इसका इनकाउंटर कर दिया जाए यहाँ पर। 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। जी, खान सर के जो वीडियोस हैं अब सोशल मीडिया के ऊपर लगातार आने लगे हैं। जैसे ही ये पता चला है कि भाई नीट का पेपर लीक हो चुका है और दोबारा पेपर होना है, तो ये खान सर के जो अग्रेशन वाले, जो सजा देने वाले वीडियोस हैं, वो सब सोशल मीडिया के ऊपर बिखर चुके हैं। और लेटेस्ट क्या वीडियो आया है खान सर की तरफ से, क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो भी आपको बताएंगे। और इस पर बात करेंगे कि आखिर ये नीट पेपर लीक हो कैसे जाता है। 2024 में भी लीक हुआ था, अब 2026 जब आ गया है तब भी ये लीक हो गया है। 22 लाख बच्चों की जो यहाँ पर मेहनत थी वो सब पानी में मिल गई है। देखिए, जो नीट पेपर हुआ है ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। 2024 में भी पेपर लीक हुआ, हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में और बिहार के पटना से पेपर लीक्स की बातें सामने आई। करीब 1,500 स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देना पड़ा, लेकिन हालात नहीं बदले। इसमें सबसे अच्छी चीज ये निकल के सामने आई है, जिसको आप पॉजिटिविटी के साथ ले सकते हैं, कि जब धुरंधर 3 आएगी तो ये बताया जाएगा कि नीट का जो पेपर लीक होता है उसके क्या क्या फायदे हैं और ये कैसे देश हित में है, इससे कैसे पाकिस्तान की कमर टूट जाती है। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर चोरी करने के लिए भी आपको थोड़ी सी दिमाग चाहिए होती है। और आप जब चोरी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि 2024 में जब ये बात हुई कि एक मुट्ठी भर लोगों ने पेपर को पहले ही से एक बंद कमरे में देख लिया था, उसके बाद जाके वो पेपर दे के आ गए, तो हुआ यह कि 718 और 719 नंबर भी दिए गए। लेकिन जो मार्किंग होती है नीट में वो +4 -1 के हिसाब से होती है। अब यहाँ पर जब हिसाब लगाया, जब एक्सपर्ट्स ने बताया कि भैया 718 और 719 नंबर आ ही नहीं सकते इसके हिसाब से, और 720 जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 67 स्टूडेंट्स के आए थे। तो हम लोगों को लगने लगा था कि भाई बेहतरीन यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है, तो हो सकता हो कि वो बच्चों ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फिरा। उसमें जैसा कि तरुण ने बताया कि 1500 बच्चे थे, मेहनत पे पानी फिर गया भाई। अब जिनका 718 719 आया था उनकी तो फिरना ही था, क्योंकि देखिए ये तो वहां पर प्रॉब्लम वाली चीज थी ही, है ना। मतलब जो पेपर दे रहा है उसको भी मार्किंग का नहीं पता कि क्या नंबर्स आने चाहिए, और जो नंबर्स दे रहा है उसका भी यही हाल है। यार देश किधर जा रहा है सुबह? देश प्रोटेस्ट की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो हर तरफ से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए NSUI जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, ABVP जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, और ये SFI क्या है? मोदी सरकार मोदी सरकार सफाई कर्मचारियों का यूनियन है। अबे नहीं यार, आप ये कुछ भी बोल देते हैं। SFI सफाई कर्मचारियों का यूनियन नहीं है, ये आप कुछ बता रहे थे कि लेफ्ट वालों का यूनियन है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो हमने अपने एक एपिसोड में बताया था कि लेफ्ट वाले पहले 3 राज्यों में थे, केरल में, त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में। अब ले दे के एकमात्र राज्य जहाँ पे लेफ्ट बचा है वो है JNU। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में, फ्यूचर में किसी को लग सकता है कि जो SFI है वो किसी सफाई कर्मचारियों वालों का यूनियन है। बट यार, हम ये नीट पे रोस्ट करते करते SFI वालों पे कहाँ से पहुंचे? कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। देखिए, समझने की बात यह है कि ये बहुत बड़ा पेपर होता है। अब 2017 2018 मेरे ख्याल से उस टाइम पे जब ये बदलाव हुआ कि NTA कंडक्ट कराएगा, तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, बहुत बड़े तर्ज पर कह सकते हैं ये एग्जाम होता है। 22 से 23 लाख बच्चे होते हैं, 5,500 सेंटर्स होते हैं, 550 शहर होते हैं। तो ये इतना बड़ा पेपर आप देख रहे हैं। तो इसमें जो मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, नितिन सर, आप जानते होंगे कोटा वाले नितिन सर हैं, उनका कहना है ये कि इतने बड़े लेवल पर जब ये एग्जाम होता है तो उसमें करीब करीब 2 लाख लोग इंक्लूड होते हैं कि ये पेपर को कंडक्ट करवाएं। अब उसमें कहाँ ये पेपर चला जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया गया पेपर पहले ही, कैसी कैसी बातें निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, एक महाराष्ट्र, एक बिहार और केरल, यहां पर बताया जा रहा है कि ये पेपर बहुत तेजी से वायरल हुआ और ये डार्क वेब के ऊपर चला गया। वहां से पकड़ पाना तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, 22 लाख बच्चे, उससे ज्यादा इस एग्जाम में बैठे थे। अगर आपने जिंदगी में कोई सा भी एग्जाम दिया हो, उस वाले टाइम पे आपका जो स्टेट ऑफ माइंड रहता है, आप उसके बारे में एक बार सोचिएगा। ये दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, इंडिया का तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, अपना घर छोड़ के कोटा जाते हैं, आपकी इतने सारे अरमान, इतने सारे सपने होते हैं। उन सारे सपनों की जो कीमत होती है वो मेंटल स्ट्रेस से, हार्ड वर्क से, बार बार पढ़ के रिवीजन
कर कर के चुकाना पड़ता है, और जब एग्जाम होता है तो आपको एक बार को लगता है चलो यार फाइनली। और कई बार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपने बहुत पढ़ा हो और आखिरी दिन जो पढ़ा हो वो पेपर में काफी कुछ आ जाता है। सोचिए ऐसे बच्चों के दिल पे क्या बीती होगी। अभी अब मैं बात कर रहा था, रास्ते में आ रहा था तो मेरे एक जो साथ में काम करते हैं कैब साहब, वो बता रहे थे कि उनके कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने जाकर के एग्जाम दिया और उसके बाद वो फ्री माइंड से चले गए घूमने। तो भाई अब बंदा घूम रहा है, उनको पता चला कि उनको दोबारा से एग्जाम लिखना है। और इसके अलावा आप देखिए देश से अलग अलग तरह से लोग बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। जो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया था, आप देखिए ये बच्ची क्या कह रही है। एनजीएल आपको पता चल चुका था कि पेपर लीक हुआ है तो ये आप 4-5 दिन पहले एक्सेप्ट कर लेते भाई। हम घर आ चुके हैं, मेरा बुक कॉपी कोटा रह चुका है। चलो हम तो कम से कम अपना बुक कॉपी कोटा में रख कर आए हैं। मेरी दोस्त तो बेच कर आ गई है भाई। बच्चे स्टडी मटेरियल बेच के सोन पापड़ी खा गए। और जो ये एनटीए वाले हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का एग्जाम कराते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये अपनी इंटेग्रिटी बेच के सोन पापड़ी खा गए हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। एक बार को मतलब आप समझ रहे हैं, इस देश में ऐसे ऐसे लोग हेल्थ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हेल्थ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं कि उनको देख के ये बच्चे माथा पीटते होंगे कि हम लोगों को सहज डॉक्टर बनने के लिए अपना प्राण देना पड़ रहा है। एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, फिर से एग्जाम देना पड़ता है। और ये देखिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप इनको एक बार आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। जब जुल्मों से तमके कोहे गरा रूही के तरह उड़ जाए। तो देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कई तरह की बातें चल रही हैं। ये भी चल रहा है कि भाई नीट का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर बनना है। और अगर देखिए मान लीजिए बाय चांस ये पेपर पता ही नहीं चलता, जो स्टूडेंट्स ने बताया कि भैया हमारा पेपर लीक हो गया है, सुन लो जो एजेंसी जो तुम लोग काम करते रहते हो कि बहुत बड़ी हम अच्छी तरीके से टेक्निक से काम करते हैं कि हम पकड़ लेते हैं चोरों को, लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि भैया हमारा पेपर लीक हो गया है। तो एनटीए के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल खान सर भी उठा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं सुनिए। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। अभी वाले पेपर लीक में सीबीआई की जांच बिठा दी गई है। खान सर को आपने सुना, ये 2024 वाले लीक की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि तब भी सीबीआई की जांच हुई थी। ऐसी जांच से होता क्या है? सबसे ज्यादा पेनफुल पॉइंट ये है कि सरकार तक ये जानकारी किसी एजेंसी, किसी विजिलेंस, ऐसे किसी ने नहीं पहुंचाई। स्टूडेंट्स ने सरकार को बताया कि हमारा पेपर लीक हो गया है। 3 तारीख को एग्जाम हुआ और 7 के आसपास ये चीजें ट्रिकल होना शुरू हुई। 7 मई को कि भैया पेपर लीक हो गया है। इवेंचुअली पता चला कि एक व्हाट्सएप पे जब एजेंसीज ने जांच करनी शुरू की तो एक व्हाट्सएप पे मल्टी फॉरवर्ड का उनको जब ये ऑप्शन दिखाई दिया कि एक ही पेपर को, एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम फॉरवर्ड किया गया है, तब जाके उनको लगा कि भैया पेपर लीक हुआ है। और छोटे मोटे पैमाने पे नहीं, मास स्केल पे। लेकिन जो सबसे चुभने वाली बात है वो ये है कि बच्चों को बताना पड़ रहा है। इतना बड़ा, जो सोबान बता रहे थे कि 2 लाख लोग इन्वॉल्व होते हैं इस एग्जाम को करवाने में, उन 2 लाख लोगों में से ये लीक कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सोचिए कि क्या हाल है। हाल बहुत बुरा है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर पेपर लीक हो गया है और वो बच्चे जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिनके माँ बाप ने पैसे दिए हैं कि ये सीट खरीद लेंगे, ये पेपर खरीद लेंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर डॉक्टर बनने का मौका मिल जाता। आपको याद होगा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरीके से वो चीटिंग करते थे, संजय दत्त, हालांकि वो झप्पी से ही काम चला पाते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनका कुछ था ही नहीं, निर्बटे सन्नाटा थे। तो ये वैसे ही कुछ हो जाता कि अगर नीट पेपर में एग्जाम दे के पास, सोचिए किसी के हार्ट में कोई डिजीज हो गया है, अब वो कार्डियक सर्जन बन गया है, क्या होता उसका? वो दिल का इलाज कर देगा। दिल का इलाज ऐसा करेगा कि आपका दिल जो है वो दिलदार हो जाएगा। दिलदारी की बात की है एनटीए ने। दिलदारी की बात ये कि वो फिर से जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उसमें कोई फीस नहीं लगेगी। सोचे कितना बड़ा दिल दिखाया है, बेहतरीन दिल दिखाया है। अब देखिए ये एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो मैं अभी आपको जिक्र करके बता रहा था तरुण की, नितिन सर जो कोटा वाले हैं, उन्होंने ये बात भी कही है कि ये बच्चे 22 से 23 लाख होते हैं, लेकिन इनमें करोड़ सवा करोड़ लोग, परिवार इंक्लूड होते हैं, उनके साथ ये सब चीजें अटैच होती हैं। अब खान सर ने भी ये बातें कही हैं कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा होता है, कोई बच्चा कितनी मशक्कत से, मुश्किलों से आकर पढ़ता है, और खास करके लड़कियों के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। लड़के जो होते हैं ना, लड़के
वो अगर फेल हो जाए तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है। वाह एनटीए वाह, काबिले तारीफ। मतलब ये जो दोबारा एग्जाम करवाएंगे उसके लिए पैसे नहीं लेंगे। ये जो आप बोल रहे थे कि ये जो चीटिंग से जो बच्चे निकलेंगे और वो दिल का किसी का इलाज कर रहे होंगे, मेरे को लगता है कि एनटीए को दिल के इलाज की जरूरत पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि आप जो लोग एनटीए को हेड कर रहे हैं वो इस पूरे एग्जामिनेशन को सिर्फ फीस के लेंस से देखते हैं। लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 500 रुपए का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। लड़कियों को लेके ये बात हो रही थी कि अगर उनका एक ऐसा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है तो उनकी शादी करा दी जाती है। पूरे परिवार का परिवार इन्वॉल्व होता है, सोसाइटीज इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरीके का स्टिग्मा होता है, जिस तरीके का ट्रॉमा होता है, उसके लिए एनटीए क्या पे कर देगा? कह रहे हैं कि ये फीस नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं, मैंने इंटरव्यू सुने उनके, वो कह रहे हैं कि मैंने जो कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से 600 से ऊपर मार्क्स उनके आने वाले थे। वो बच्चे ऐसे हैं जो एक एवरेज घर से आते हैं, वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल भर 2 साल भर लगातार बैठ के पढ़ाई करी है, मेहनत करी है। उसके बाद जब उनका कैलकुलेशन आया तब ये लगा कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब अब जब ये लीक हो गया है तो उनको दोबारा से करना पड़ता है मेहनत, और दोबारा जब एग्जाम होता है ना तो ये लोग बहुत सख्त हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि कई बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं कि जब भी पेपर लीक हुए हैं उसके बाद जो पेपर सेट किया जाता है वो इतना टाइट, इतना कड़क सेट किया जाता है कि कोई बच्चा, कोई टॉपर, कोई माइकल लाल इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। इतना टाइट कर देंगे पेपर ये। और इसी पे खान सर जो कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। खान सर ने बहुत मासूम सवाल पूछा है कि एनटीए जैसी एजेंसीज जो हैं उनको ये पेपर करवाने के लिए दिया जाता है या लीक करवाने के लिए दिया जाता है। और उन्होंने एक बहुत प्यारा नाम दिया है एनटीए को, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। कहना यही चाह रहे हैं कि इस पे कभी यकीन नहीं किया जाना चाहिए जो 22 लाख से ज्यादा बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। तो अब इसके साथ साथ पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें उन्होंने बोला है कि अब जेन जी का जो खून है वो खोलना चाहिए और उनको आना चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ये बोला है कि बहुत सारे लोगों को जो है व्हाट्सएप पे 42 घंटे पहले ही ये पेपर मिल गया था। 22 लाख से ज़्यादा बच्चों की जो है यहाँ पर वो पढ़ाई जो थी वो वेस्ट चली गई है। तो ये पूरा क्रक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हर तरफ से आवाज़ें उठने लगी हैं सरकार के खिलाफ। तो अब बात निकल कर यही आ रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग तो बहुत ही मज़े में हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, दोबारा अटेम्प्ट मिल जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी उनकी है जो परेशान है। जो सारी दिक्कतें हमने बताई यहाँ पर आपको कि किसी का घर दूर है, किसी का एग्ज़ाम सेंटर दूर है, किसी को पढ़ाई करने के लिए अब पैसे नहीं है, किसी की अब शादी कर दी जाएगी। तो ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया जो कम से कम इस जख्म पे मरहम की तरह है कि जो 22 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स है, कम से कम उनमें से एक जो स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ी सी राहत है, वो है ये। तो कम से कम इनको तो अच्छा लग रहा है कि देखिए 1 मिनट, जो चक दे इंडिया था उसमें कहा था 70 मिनट है तुम्हारे पास, लेकिन इनके पास 1 मिनट था जिसकी वजह से पेपर छूट गया और पेपर नहीं दे पाए थे। लेकिन इनको तो कम से कम अच्छा लग रहा होगा कि भाई दोबारा से एग्जाम हो जाएगा। शायद इन्हीं की ऐसी कुछ ख्वाहिश रही होगी, ऊपर वाले से दुआ रही होगी कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये है तो परेशानी का मामला। इंडिया में अगर ट्रेजेडी हो और उसके साथ कॉमेडी ना हो तो कहाँ से मजा आएगा। ऐसे ही कॉमेडी कर रहे हैं प्रोटीन जीत, एक्स पे इसी नाम से इनका हैंडल है। इन्होंने लिखा है कि नीट लीग में इतना पैसा लगाना है तो इससे बढ़िया कोई प्राइवेट कॉलेज ही खोल लो और सीट्स बेच दो, कमाई की कमाई, डिग्री की डिग्री, मतलब करोड़ों करोड़ टके का ये जो आइडिया दिया है। और ये आइडिया जैसे मुफ्त में आपको एक्स पे ही मिलेंगे, ऐसे आइडिया के लिए आपको मतलब जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बड़ी बड़ी जो
अब बिग 4 कंपनी से उनको हायर करना पड़ता है और प्रोटीन जीत फ्री में दे रहे हैं कि पेपर लीक मत करो यार, कॉलेज खोल लो, कॉलेज करके खोल के सीट बेचो, डिग्री बेचो, सब बेच दो भाई, सब कुछ तो बेचना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस आइडिया देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पर पूरे सिस्टम में अगर आप देखें, सीबीआई ने जो पकड़ा है, अक्यूज बहुत पकड़े जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो पकड़ा गया है वो भी बीएमएस था। उसकी जो ख्वाहिश थी नीट क्वालिफाई करने की वो पूरी नहीं हो पाई, वो एमबीबीएस के लिए नहीं बैठ पाया, तो वो बीएमएस कर रहा था। लेकिन उसने सोचा कि इसमें साथ में पैसा भी कमाया जा सकता है, अवसर। तो ये अक्यूज्ड जो है वो बताया जा रहा है कि उसने 10 लाख में पेपर खरीदा और 15 लाख में गुड़गांव में किसी के साथ में बेच दिया। तो गुड़गांव में कोई डॉक्टर थे, उनका नाम अभी सामने नहीं आया है, जो रिपोर्ट्स इनिशियल आ रही हैं वो भी अक्यूज्ड ही हैं। अभी उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है कि ये लोग ही इसमें शामिल थे। लेकिन देखिए, अगर ये हुआ है तो 10 लाख में खरीदिए, 15 लाख में आप बेच दीजिए, कितना फायदा हो गया? ऑलमोस्ट 50%। ऑलमोस्ट 50%। लेकिन अब ये भी साथ में कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये आवाज उठा रही है कि वो भी इस्तीफा दें। लेकिन इस बीच मीम की बहार आ गई है। उनका किसी ने फोटो लगाकर लिख दिया कि भैया ये जो एनटीए वाले हैं ये एक अटेम्प्ट में एग्जाम ठीक से करवा नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं करवा पाते हैं क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सीए हैं। आपको तो पता ही है, जो सीए के लिए एग्जाम अपेयर होते हैं वो एक बार में, एक अटेम्प्ट में उनसे तो कुछ हो नहीं पाता है। तो ये सब मीम की जो बहार है वो आई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। यार तरह तरह के मीम बना दिए जाते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा डिग्निफाइड रखना चाहिए। क्या बात हुई है? शिक्षा मंत्री के बारे में मतलब उनको लेके नारा बना दिया है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पेपर लीक दूंगा। मतलब कोई सेंस है? मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि गुस्सा है, ऐसी तमाम चीजें हैं, बट थोड़ी तो मर्यादा रखिए। बिल्कुल, मर्यादा रखने की बात भी है यहाँ पर। आप कुछ दिन पहले एक बहुत नाम चर्चित था जेनजी के बीच में, वो था राघव चड्ढा का। उनके बाद अगर आप देखिए तो जो मीम बनाने वाले लोग हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं कि बताइए, जब से ये पेपर लीक हुआ है उसके बाद से जेनजी के बारे में सोचने वाले राघव चड्ढा कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन परेशानी तो है, परेशानी उन 22 से 23 लाख बच्चों की परेशानी है, उनकी फैमिलीज की है, जिनको फिर से अब एग्जाम देना पड़ेगा। हम तो यार छोटा सा एग्जाम देने जाते थे, तो अगर मान लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ नहीं हो पाया, एग्जाम देते हुए हाथ पैर सब कांपते थे। कभी कभी वो जो होता नहीं, तख्ती जो होती थी, या कहते हैं उसे बोर्ड, वो कभी आप नहीं ले गए तो साइकिल से वापस जाना पड़ता था मुझे। तो वहां पर अगर आप सोचिए कि एग्जाम में लेट हो रहे हैं, तो एग्जाम छूट रहा है, तो तभी दिमाग में बहुत सारी चीज चलती थी। आज सपने आते हैं आपको कि एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर छूट गया आपका। तो ये सपनों में ही अगर छूट जाता है पेपर और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हवा टाइट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो असलियत में पेपर लीक हो गया है। अब फिर से भैया वही पूरा प्रोसीजर अपनाओ। जो गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो कहीं से लोन लेके आए थे, उनका क्या ही है, पेपर ही तो लीक हुआ है, फिर से दे देंगे यार। और तो फीस तो माफी कर दी है। और ऐसा ग्लोबल क्राइसिस में ये लोग जो एग्जाम देने के लिए ट्रैवल करेंगे 22 लाख बच्चे वापस से, इसमें पेट्रोल थोड़ी लगेगा, इसमें पेट्रोल तो नहीं ही लगेगा। ये मतलब पुष्पक विमान जैसे किसी चीज में बैठेंगे, घर से निकलेंगे और सीधे एग्जाम सेंटर में लैंड करेंगे। हमारे पास तो मतलब तमाम द्वापर युग, त्रेता युग और इन युगों की टेक्नोलॉजी है। अरे तो ट्रेन से भी तो जा सकते हैं यार, ट्रेन तो इलेक्ट्रिक से चलती है। ट्रेन से उतर के पैदल जाएंगे, पुष्पक विमान से जाएंगे। ओके ठीक है, पुष्पक विमान से जाएंगे और तेल बचेगा, इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा। ये बहुत दूर की सोच है, जैसा कि हो रहा है पिछले कई सालों से कि पास का नहीं सोचा जा रहा, दूर दराज का सोचा जा रहा है। और इस दूर दराज की सोच से कभी न कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी को कोई तो फायदा होगा, जो अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा, बट किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जरूर समझ आएगा। फिलहाल आपको जो भी समझ आया वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान और आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे।